जय हिंद साथियों। हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। आप सभी जानते हैं कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम लोग का जो टॉपिक है वह धार्मिक सुधार आंदोलन है। और धार्मिक सुधार आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन लुसेंट बुक में दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, या आप रेलवे की तैयारी करें, या आप बीपीएससी की तैयारी करें, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए लुसेंट बुक से पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। एक का सही जवाब बताएं कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो 5 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो एक का सही जवाब बताएं कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो देखिए, अगर आप ब्रह्म समाज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 2 नंबर कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। 2 का सही जवाब बताएं। और सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, लेकिन आपको इस 2 नंबर प्रश्न में बताना है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना ये सही है, एकश्वरवाद का प्रचार करना ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी 2 का अगर आप ऑप्शन सी ए और बी दोनों बता रहे हैं तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे आप लोग कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन का कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। 3 का सही जवाब बताएं कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो 3 का सही जवाब बताएं। देखिए, पहले क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा तब सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है तो सभी लोग लाइव चैट में इस प्रश्न का सही जवाब देंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो फटाफट बताइए कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन ए धर्म सभा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन धर्म सभा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही जवाब बताएं कि धर्म सभा 1829 या 30 में इसकी स्थापना होती है। तो बताइए कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। 4 का सही जवाब बताएं। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। धर्म सभा के संस्थापक जो थे वो राधा कांत देव थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, राधा कांत देव थे, और ब्रह्म समाज का विरोध जो था वह धर्म सभा कर रहा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आप आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, समझे कि नहीं, आपके लिए लुसेंट का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी अगर डेली टॉपिक वाइज लुसेंट का क्लास करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। 5 का सही जवाब बताएं कि 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 5 का सही जवाब बताएंगे।
कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 5 का अगर आप लॉर्ड विलियम बेंटिक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ये भी 8415 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस का। जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा। तो फटाफट 6 का सही जवाब बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। और देखिए वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो 6 का सही जवाब बताएं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो देखिए 6 का अगर आप नरेंद्र नाथ दत्त बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही जवाब बताएं कि 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। 7 का सही जवाब बताएं कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। 7 का सही जवाब बताएंगे। देखिए राजा राम मोहन राय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि अलीगढ़ में स्थित मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। 8 का सही जवाब बताएं कि अलीगढ़ में जो मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की। फटाफट सही जवाब बताएं 8 का। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए अगर आप 8 का सैयद अहमद खां बता रहे हैं ऑप्शन है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है सैयद अहमद खां। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अलीगढ़ में जो मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं आर्य समाज किसके विरुद्ध है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि आर्य समाज किसकी विरुद्ध है। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, तो आर्य समाज की स्थापना की। और क्वेश्चन यहाँ 9 का सही जवाब बताएं कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था। तो देखिए इसकी हम लोग बात करें तो ऑप्शन भी हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोध था आर्य समाज। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 10 नंबर की 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। फटाफट सही जवाब बताएंगे 10 का कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। 10 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। 10 का सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर आप हेनरी बिबियन डेरोजिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह आपका कौन थे, तो वो आपका हेनरी बिबियन डेरोजिया हैं। तो 10 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो देखिए अगर हम लोग 11 का सही जवाब की बात करें तो 1882 में अड्यार में 1882 अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला कार्यालय स्थापित किया। 12 का सही जवाब बताएं कि 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन हैं। आपको बताना है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था।
फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे कि 12 का सही सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट सही जवाब बताएं कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था। तो देखिए, अगर हम लोग आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो ये चलाने वाले जो व्यक्ति थे ई.वी. रामास्वामी नायकर। ई.वी. रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब क्या हो जाएगा। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। आप सभी जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। तो आपको बताना है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो फटाफट 13 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा का प्रयास किया था सत्यशोधक समाज ने। तो 13 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। आप ही इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे, क्योंकि अभी हम इस प्रश्न का सही सही जवाब बताए हैं। अभी आपको बताया है कि सत्यशोधक इस समाज की स्थापना किसने की। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है। किसके द्वारा की जाती है, अगर किसके द्वारा पूछा जाए तो ये जो किया जाता है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 15 नंबर कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। 15 का सही सही जवाब बताएं। देखिए, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन। तो फटाफट 15 का सही सही जवाब बताएं कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो देखिए, 15 का अगर आप राजा राम मोहन राय बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुआ था, यानी विदेशों में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा 16 नंबर कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि बहुत बार ये बिहार के विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। 16 का सही सही जवाब बताया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, दयानंद सरस्वती बता रहे हैं ऑप्शन बी 16 का। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है वह दयानंद सरस्वती जी हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। 17 का सही सही जवाब बताएं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो विवेकानंद ने किया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। तो 17 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं विवेकानंद, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो विवेकानंद ने किया। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 18 नंबर कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 18 का सही सही जवाब बताएं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो देखिए, इसका सही जवाब पटना ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना है। तो पटना अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 18 का ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर देख लीजिए कि 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 19 नंबर कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। 19 का सही सही जवाब बताएं कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो देखिए, 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो 19 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1843 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब देंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। तो 20 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 21 का सही सही जवाब बताएं।
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। 21 का सही जवाब बताएं कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो 21 का बताइए। 21 का अगर स्वामी दयानंद बता रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद की है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपको कराए भी हैं कि महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है। 22 का सही जवाब बताएं कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो देखिए, महादेव गोविंद रानाडे बता रहे हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र का सुकरात जो है वो महागोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो 22 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? 23 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? देखिए, अगर आप शिकागो बता रहे हैं 23 का ऑप्शन सी शिकागो, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है शिकागो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो से। नेक्स्ट प्रश्न 24 का सही जवाब बताया गया 24 का कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? फटाफट सही जवाब बताएं कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो देखिए, 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो समाज सुधार। उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो समाज सुधार था। समाज सुधार कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत सारे एग्जामों में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग फटाफट सही जवाब बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, 25 का अगर आप सैयद अहमद खां बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां ने की थी। आपका बिल्कुल सही जवाब है सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? 26 का सही जवाब बताएंगे कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? फटाफट सही जवाब बताएं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? देखिए, राजा राम मोहन राय बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक भारत के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। तो 26 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं। तो सबसे पहले संबंधित किससे हैं ये पता हो जाए तो ऑटोमेटिक सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे वो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, सती प्रथा से भी संबंधित थे। लेकिन राजा राम मोहन राय जो थे वो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कन्या रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? यानी कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है उसकी स्थापना किसने किया था? आपको यही बताना है कि कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है उसकी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने उसकी स्थापना किया था। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो 28 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा
कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, फटाफट सही जवाब बताइए। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए राधानगर वर्धमान जिले में, वर्धमान जिले के राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। 11,880 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 8415 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें या आने वाले दिन में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो। तो 30 का सही जवाब बताएं कि संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे। 30 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 30 का अगर आप राजा राम मोहन राय बता रहे हैं, राजा राम मोहन राय अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 30 का राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक जो थे वह राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। वाम्र साम्राज्य का प्रारंभिक नाम क्या था, फटाफट 31 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वार्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। तो देखिए इसका ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज ये दोनों नाम था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। वार्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म समाज भी था, आत्मीय समाज सभा भी था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि तत्व रजनी सभा तलोबोधनी सभा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तत्व रंजनी सभा तलबोधनी सभा एवं तत्व विधिनी पत्रिका से संबंधित है। फटाफट बताइएगा, ये 3 पत्रिका है और यह किससे संबंधित है। तो ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से, देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तत्व रंजनी सभा, तलबोधनी सभा और तत्व विधिनी पत्रिका ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर कतई जहर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, फटाफट सही जवाब बताएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। देखिए मूल नाम से मूल शंकर हो जाएगा, यही इसका ट्रिक है। तो 33 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 34 नंबर कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। 34 का सही जवाब बताएं कि भारत में 49वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए 34 का अगर उच्च मध्य वर्ग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर देखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो अगर 35 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो रामचंद्र विद्यावागीश, रामचंद्र विद्यावागीश। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो रामचंद्र विद्यावागीश ब्रह्म समाज की कमान संभाल ली हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं, तो हिंदू कॉलेज इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 का सही जवाब बताएं।
1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखा उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में खोली गई? फटाफट सही जवाब बताइएगा। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश और पंजाब में खोली गई? तो 39 का सही जवाब बताएं। तो देखिए केशव चंद्र सेन अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? 40 का सही जवाब बताएं कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो इसका सही जवाब केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो देखिए अगर आप 41 का सही जवाब 41 का अगर आप सही जवाब 1828 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो देखिए 42 का अगर आपका सही जवाब 42 का जो सही जवाब है गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? फटाफट सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके होमवर्क का है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? ये होमवर्क का क्वेश्चन है और सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे। और देखिए अगर डेली आप लुसेंट से टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि जी सर ऐसे ही क्लास आप लाते रहिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। वीडियो ख़त्म हो जाए तो वीडियो को लिंक को कॉपी कीजिए सभी लोग और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं और 50-60 बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, समझे कि नहीं। कम से कम मेहनत, एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे कितना क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, समझे कि नहीं, तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग शेयर कीजिए कम से कम और जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, पुराने वाले चैनल सर्च कीजिएगा सचिन जी के ट्रिक, टेलीग्राम पर आपको PDF दे देंगे। जय हिंद जय भारत।